चलो, तो इसका मतलब ये कि इंडिया के अंदर अभी तक जितने भी लॉज में, गुड इवनिंग बेटा दिशा, बहुत अच्छा लगा बेटा आपको बड़े दिनों के बाद देख के। आई होप अब आप कंसिस्टेंट रहेंगी, पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। चलो, पल्सेस प्रोडक्शन, नीति आयोग रोड मैप फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी। नीति आयोग has released a report, strategies and pathways for accelerating growth in pulses towards the goal of Atmanirbharta, outlining a comprehensive roadmap to achieve self-sufficiency, pulses production, reduce import dependency by 2047. When I was doing the preparation, at that time अचानक से पल्सेस के रेट शूट अप हो गए। अब पल्सेस के रेट शूट अप क्यों हुए? क्योंकि इंडिया में पल्सेस की प्रोडक्शन कम हो गई, फार्मर्स ने दालें उगानी बंद कर दी। अब उसके 2-3 नुकसान थे, उसके पीछे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि गवर्नमेंट की प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी पल्सेस के लिए नहीं थी। यानी कि जैसे एमएसपी बाकी सब फसलों के लिए होता है, तो पल्सेस के लिए एमएसपी नहीं होता था। और पल्सेस की प्रोडक्शन जो है वो वीट जैसी या राइस जैसी नहीं होती, पैडी जैसी नहीं होती या वीट जैसी नहीं होती। तो पल्सेस की प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है। तो जो पीक सीजन होता है या फिर जब फसल कट के तैयार होती है, फसल मार्केट में आती है, तो उस टाइम पे उसके रेट्स नहीं मिलते थे। फसल कणक जो जैसे जैसे मैंने बताया है कि वीट और धान जैसा नहीं होता, उनकी प्रोडक्शन जो है कंपैरेटिवली बहुत थोड़ी होती है और बैलेंस्ड होती है, क्योंकि किसी न किसी फसल के साथ बीजी जाती हैं। मध्य प्रदेश के एरियाज में फसलें थोड़ी सी अच्छी होती हैं, पल्सेस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक हरियाणा, पहले पंजाब में भी पल्सेस खूब उगाई जाती थी। पल्सेस नाइट्रोजन का सोर्स है, लिग्यूमिनस प्लांट है, तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो लैंड की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करता है। बट फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कई सारे फ्लॉज थे सिस्टम के अंदर, तो अचानक से पल्सेस की प्रोडक्शन, फार्मर ने पल्सेस बीजनी बंद कर दी। अचानक से पल्सेस क्राइसिस शुरू होता है और उस टाइम पर पहली बार, क्योंकि लाइफ में मैंने अभी तक जब भी उस पीरियड तक हम लोगों ने दालें नॉर्मली 20-25 रुपए किलो ही देखी थी। अचानक से पल्सेस के रेट जो है 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो उन दिनों में शूट अप हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी राइज कर रही थी और उस टाइम पर एक मिनिस्टर हुआ करते थे, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडियंस ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, इस करके पल्सेस के रेट बढ़ गए हैं। तो खैर काफी मजाक उड़ा उसका, और उसमें बहुत गलत नहीं कहा था, कुछ कुछ ऐसा है भी। तो इंडियन ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है, अब बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, लोग रेस्टोरेंट में, होटल में खाते हैं, घर में लगती है तो कंजम्पशन कम होती है, होटल ढाबों पे उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो कई सारे दूसरे फैक्टर भी। चलो खैर, तो पल्सेस की डिमांड बढ़नी शुरू हुई। अब डिमांड बढ़नी शुरू हुई, इंडिया में पल्सेस नहीं होती थी, तो हमने क्या किया कि बाहर की कंट्री से, इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, बावजूद इसके इंडिया ने अफ्रीका से, बाकी कंट्री से पल्सेस मंगवानी शुरू की, जहां जहां जो जो फसल ज्यादा होती थी। तो चने मंगवा रहे हैं, कहीं हम लोग वो चिक पीस मंगवा रहे हैं, कहीं पर वो किडनी बीन्स मंगवा रहे हैं, राजमा, ये कई कई कंट्री से अलग अलग से मंगवाना शुरू किया। अब उसका एक नुकसान ये है, एग्रीकल्चर कंट्री अगर बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से मंगाएगी, तो हमारे फॉरेन रिसोर्सेज जो हमारे जितने पर हमारे पास जमा होते हैं, डॉलर स्टॉक जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके वो पैसे कमाए होते हैं, और एक फार्मर कंट्री जो है फार्मिंग सेक्टर के ऊपर जब खर्च करती है, तो ऑब्वियसली सरकारों को तकलीफ होती है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में चेंज करने पड़े, प्रोक्योरमेंट में चेंजेस करने पड़े, फिर इंडिया में दालों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम शुरू हुआ। अब उसके बाद पल्सेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। रीजन उसके पीछे ये कि इंडिया में खाने का मतलब, पहले तो कुछ कई सारी जगहों पर आज भी खाने का मतलब दाल चावल ही है। तो पहले दाल है, फिर चावल है ना, दाल चावल। तो बहुत बड़े हिस्से के अंदर इंडिया में यही खाया जाता है। साउथ इंडिया में आपको चले जाओ तो सांभर वगैरह में, वहां पर भी अल्टीमेटली दाल आपको मिलेगी किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया के अंदर, वेजिटेरियन कंट्री है, सारी तो नहीं है ऑब्वियसली, तो इंडिया में कंपैरेटिवली बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, इसकी वजह से दाल जो है, पल्सेस जो है, प्रोटीन का सिर्फ एक सोर्स बच जाता है। तो प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच डाइट, दे प्ले क्रूशियल रोल इन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन, हमने डिस्कस किया, लिग्मिनियस प्लांट है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। रिक्वायर्ड लो वाटर एंड इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है क्योंकि उसको जमीन को नाइट्रोजन देता है। और नाइट्रोजन देने से क्या, पल्सेस लगाने से, तो आपको बाहर से नाइट्रोजन डालना नहीं पड़ेगा, एनपीके बैलेंस रहता है। और पल्सेस अगर आप लगाते हैं तो पल्सेस लगाने की वजह से जमीन के अंदर नाइट्रोजन की डिमांड फुलफिल हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालनी नहीं पड़ती, खाद नहीं डालनी पड़ती। ट्रेंड्स इन द पल्सेस प्रोडक्शन, इंडिया कल्टीवेट्स 12 पल्सेस क्रॉप्स अक्रॉस खरीफ, राबी,
इन समर सीजन एंड समर सीजन। मेजर स्टेट्स जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया, मध्य प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर है, राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर है। टुगेदर मोर देन 55% प्रोडक्शन सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट से आता है। इन 2015-16 प्रोडक्शन फेल 16.35 मेट्रिक टन एंड फोर्सिंग 6 मेट्रिक टन इंपोर्ट। हमें 6 मेट्रिक टन दालें इंपोर्ट करनी पड़ी, 29% डिपेंडेंसी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM एंड MSP सपोर्ट बूस्टेड आउट। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने, जब सरकारों ने फार्मर को सपोर्ट करना शुरू किया, बूस्ट हुआ, और उसके बाद पल्सेस में चेंजेस आए। बाय 22-23 प्रोडक्शन रोज 59.4% टू 26.6 मेट्रिक टन। हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है 22-23 में। पिछली स्लाइड में देखो बेटा, प्रोडक्शन रह गई थी सिर्फ 6 मेट्रिक टन और नहीं 16.35 मेट्रिक टन, फोर्सिंग 6 मेट्रिक टन हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अभी क्या कंडीशन है? अभी हम प्रोड्यूस करें 26.6 मेट्रिक टन, प्रोडक्टिविटी बाय 38% एंड इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी फेल टू 10.4%। चैलेंजेस क्या है? 80% ऑफ द कल्टीवेशन इज रेन फेड। ये एक बड़ा इशू है, रेन फेड है इंडिया में, मेकिंग इट वल्नरेबल टू द क्लाइमेट शॉक्स। नीति आयोग की रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं? एरिया रिटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, डेवलप रीजन स्पेसिफिक क्रॉप क्लस्टर फॉर द ऑप्टिमल प्रोडक्शन। तो अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन के लिए आपको रीजन्स को बांटना पड़ेगा, इस रीजन के अंदर ये वाली पल्सेस उगाई जाएंगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन क्या है? प्रमोट कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजीज सूटेबल फॉर द डिफरेंशियल एग्रो क्लाइमेट जोन। तो जैसा क्लाइमेट जोन है वैसा उसके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया जाए, वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमाइज्ड जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं वहां पर अप्लाई हों। देन सीड क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथन सीड ट्रीटमेंट किट्स and ensure widespread access to 111 protein high protein districts, 75% of output। उसके बाद cluster based hubs, introduce one block one seed village model to FPO production gains। अब बेटा ये जो सेक्शन है ये आपका इकोनॉमी पे भी इंपॉर्टेंट होगा, और ये वाला सेक्शन आपका एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है इकोनॉमी का, वहां पर भी, और ज्योग्राफी, दोनों सेक्शन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, ये वहां पर काम आएंगी। है तो क्लस्टर बेस्ड हब होंगी, तो वन ब्लॉक वन सीड विलेज, वन ब्लॉक वन सीड विलेज, एक ब्लॉक में एक ही तरह का सीड उगाया जाए उस एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ताकि प्रोडक्शन हाई रहे। मॉडल वाया FPO फॉर प्रोडक्टिविटी गेन्स, मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इन पल्सेस। अब गवर्नमेंट का प्लान जो है आत्मनिर्भर पल्सेस में आत्मनिर्भर करना है 6 इयर्स के अंदर। पोज पुश टू पिजन पी, ब्लैक ग्राम एंड लेंटिल, इन तीनों दालों के अंदर फोकस रखना है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। प्रोडक्शन आउटकम क्या है? 30.59 मेट्रिक टन बाय 2030 तक लेके आना है, 45.79 मेट्रिक टन 2047 तक हमें अचीव करना है। अलाइनिंग विद इंडियाज लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। देन उसके बाद न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रूल, पल्सेस आर की सोर्स ऑफ द प्रोटीन, आयरन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेल्पिंग टैकल मालन्यूट्रिशन, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लो वाटर यूज एंड रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट। इन सभी एरियाज में पल्सेस की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि इंडिया का इंपोर्ट कम हो जाएगा पल्सेस का, तो इंडिया अपने एरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। देन उसके बाद कंक्लूजन, इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल ग्रोथ इन द पल्सेस प्रोडक्शन ओवर द लास्ट डेकेड, बट अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी रिक्वायर्स, बस इंपॉर्टेंट यही है, सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर होने के लिए अभी और थोड़े से काम करने बाकी हैं। रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, जैसा इलाका वैसी दाल वैसे सीड एंड क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ होगी। वाई नीति आयोग रोड मैप, इंडिया एम नॉट ओनली टू मीट डोमेस्टिक डिमांड बट आल्सो इमर्ज एज ग्लोबल लीडर इन द पल्स मार्केट बाय 2047। प्रीलिम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है? Consider the following statement about the pulses production in India. India is the largest producer, consumer, importer of pulses in the world. Nearly 80% of pulses cultivation in India is rain-fed. Pulses require more water compared to cereals like rice and wheat. Which of the statement is correct? Pulses require more water compared to cereals. ये तो गलत है। तो आंसर इज 1 and 2 only, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए होता है। 1 and 2 हम लोगों ने डिस्कस भी किया। पल्सेस विद रेफरेंस टू द वन ब्लॉक वन सीड विलेज, वन ब्लॉक वन सीड विलेज इनिशिएटिव, कंसिडर द फॉलोइंग, इज अ पार्ट ऑफ नीति आयोग स्ट्रेटेजी टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन FPO। तो आंसर इसका C है, बोथ 1 and 2 दोनों सही है।
मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस इन इंडिया, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हाउ डज नीति आयोग रोड मैप एड्रेस द चैलेंजेस एंड अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस प्रोडक्शन। आंसर देख लेना बेटा, दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आप लिख सकते हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, यू कैन राइट द आंसर।